60-70 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक कलाकार अक्सर पुलिस की वर्दी में नजर आते थे। कभी कभी तो लगता था कि वो सच में पुलिस ऑफिसर हैं। वो थे इफ्तिखार, जो एक बार पुलिस अफसर के किरदार में हिट क्या हुए, उन्हें अक्सर वैसे ही किरदार मिलने लगे। हालांकि सबसे ज़्यादा पुलिस ऑफिसर की भूमिकाएं करने का रिकॉर्ड अभिनेता जगदीश राज के नाम रहा, मगर पुलिस की वर्दी में सबसे ज़्यादा पसंद किए गए इफ्तिखार, जो सहगल साहब के मुरीद थे और उन्हीं की तरह गायक बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लखनऊ के म्यूज़िक कॉलेज से ट्रेनिंग भी ली। इसके अलावा उन्होंने फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा भी किया था, मगर किस्मत उन्हें ले आई अभिनय के मैदान में। फरवरी 1922 में जन्मे इफ्तिखार का पूरा नाम था सैयदाना इफ्तिखार अहमद शरीफ। उनका बचपन कानपुर में गुजरा और पढ़ाई लिखाई हुई लखनऊ से, और फिर वो पहुंच गए कोलकाता गायक बनने के लिए, क्योंकि उन दिनों ज़्यादातर म्यूज़िक कंपनीज कोलकाता में ही हुआ करती थीं। HMV ने उनके गानों का रिकॉर्ड निकाला, मगर जो संगीतकार कमल दास गुप्ता उनका ऑडिशन ले रहे थे, वो उनकी कड़क आवाज़, तलफ़्फ़ुज़ और पर्सनैलिटी से बेहद मुतासिर हुए। उन्हें लगा कि इस लड़के को फिल्मों में काम करना चाहिए। उनकी वो तारीफ एक फिल्म कंपनी तक पहुंची और फिर रास्ते बनते चले गए। वो कोलकाता तो गए थे MP प्रोडक्शंस की फिल्म में काम करने के लिए, मगर वो फिल्म लंबे समय तक शुरू ही नहीं हो सकी। लेकिन वहाँ उन्होंने तकरार, घर, राजलक्ष्मी, ऐसा क्यों, तुम और मैं जैसी कई फिल्में की। मगर देश के विभाजन के समय हर तरफ जो उथल पुथल मची थी, उससे सिनेमा की दुनिया भी अछूती नहीं रह सकी थी। और फिर इफ्तिखार का पूरा ख़ानदान पाकिस्तान चला गया, मगर वो भारत में ही रहे और अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ मुंबई आ गए, जहां उन्होंने काफ़ी मुश्किल भरे दिन गुजारे। घर खर्च चलाने के लिए उनकी पत्नी को नौकरी करनी पड़ी। कोलकाता में एक बार उनकी मुलाकात अशोक कुमार से हुई थी। मुंबई में वो फिर एक बार अशोक कुमार से मिलने गए और उस मुलाकात ने उनके लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। अशोक कुमार ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म मुकद्दर में वो भूमिका दिलाई जो उनके भाई अनूप कुमार करने वाले थे। इसके बाद तो अशोक कुमार और इफ्तिखार की दोस्ती वक्त के साथ साथ गहराती ही गई। अशोक कुमार ने उनसे पेंटिंग और शतरंज खेलना सीखा और इफ्तिखार ने उनसे होम्योपैथी और फ्रेंच भाषा सीखी। 50s-60s में इफ्तिखार ने मिर्ज़ा गालिब, देवदास, श्री 420, अब दिल्ली दूर नहीं, बंदनी, मेरी सूरत तेरी आँखें, दूर गगन की छाँव में, तीसरी मंजिल, हमराज, संघर्ष, आदमी और इंसान जैसी कितनी ही फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिकाएं की। मगर वो पहचान अभी तक नहीं मिली थी जिसकी उम्मीद कोई भी कलाकार अपने फिल्मी सफ़र में करता है। इन भूमिकाओं में कुछ पुलिस अफसर की भूमिकाएं थीं, मगर 1969 में BR चोपड़ा की एक मशहूर फिल्म आई इत्तेफाक। इसमें उन्होंने जिस तरह से एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया, वो लोगों को इतना पसंद आया कि वो फिर उन भूमिकाओं में टाइपकास्ट हो गए। ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि मिस्टर जगमोहन अपने घर में जिंदा वापस आए थे या नहीं। उनका वही रौब और कड़क आवाज डॉन फिल्म में भी दिखाई दी। जब डॉन अपने साथियों के पास पहुंचेगा तो वो जख्मी और बीमार होगा, अपनी याददाश्त खो चुका होगा। 70-80 के दशक में इफ्तिखार खासे मसरूफ रहे। गैम्बलर, हरे रामा हरे कृष्णा, जंजीर, दीवार, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, त्रिशूल, नूरी, दोस्ताना और राजपूत जैसी बहुत सी फिल्मों में वो डॉक्टर, जज, वकील जैसे किरदार निभाते नजर आए। उनकी आखिरी फिल्म थी काला कोट। 1967 के अमेरिकन TV सीरियल माया में भी उन्होंने अभिनय किया और कुछ एक इंग्लिश फिल्मों में भी वो नजर आए। इफ्तिखार की छोटी बेटी की मौत कैंसर से फरवरी 1995 में हुई थी। अपनी बेटी की मौत से उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा और कुछ ही दिन बाद मार्च 1995 में इफ्तिखार भी इस दुनिया को छोड़ गए। अदाकार मर जाते हैं, मगर उनकी अदाकारी कभी नहीं मरती। इफ्तिखार भी अपनी बेहतरीन अदाकारी और अपने नफासत भरे अंदाज के कारण हमेशा लोगों के दिलों में अपनी मखसूस जगह बनाए रखेंगे।